भले ही धूप हो कांटे हो राहों में, मगर चलना तो पड़ता है। किसी प्यासे को घर बैठे कभी दरिया नहीं मिलता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीवन चक्र में। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और हमेशा की तरह आज फिर आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए, आपके गम को बांटने के लिए, आपको बहुत सारे उपाय बताने के लिए, आपके चेहरे पर लाने के लिए मुस्कान हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आचार्य गिरधारी शरण शास्त्री जी। आचार्य जी राधे राधे, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दर्शकों राधे राधे, रेशु जी राधे राधे। जी आचार्य जी, हम सबकी परेशानियों को लेकर तो बात यहाँ पर जरूर करेंगे, लेकिन आज सबके कर्मों को लेकर मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी कि जो हमारे कर्म हैं वो कई बार होता है कि तुरंत के तुरंत फल दे देते हैं, कई बार होता है कर्म जो है वो काफी देर से फल देते हैं। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा पहचाना, मुझे जिसकी जैसी सोच थी वैसा जाना, मुझे कहा तो ये जाता है। लेकिन कर्म कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारी जिंदगी में, सबसे पहले ये बताएं। रेशु जी देखो, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। हमारे वेद में 3 प्रकार के कर्मों का निरूपण किया गया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। हमें भगवान परमात्मा ने इतना सुंदर मस्तिष्क दिया है कि हमें उन कर्मों को अपने अंदर तालमेल करना चाहिए कि कर्म कौन से वैध हैं, कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से करने चाहिए। कर्म, सबसे पहले कर्म पर हम विवेचना करते हैं। देखिए, अगर हम सही कर्म करेंगे कि कर्मण्य, जैसे कि एक कर्म का प्रभाव आता है कि भाई कर्म करो, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे जब तक हमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती। कई बार हमारे जीवन में त्रुटियां हो जाती हैं, गलत सलत हम टिप्पणियां कर लेते हैं और धर्म ग्रंथों को हम बदनाम करते हैं कि अमुक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, अमुक ग्रंथ में ऐसा लिखा है। संस्कृत के ऐसे वर्ण होते हैं कि एक एक शब्द के कई कई अर्थ निकल आते हैं। कर्म के विषय में जैसे कि गाम दद्याद, कि गौ का दान करना चाहिए, यह कर्म हो गया वेद की दृष्टि में। लेकिन अब अकर्म किसको कहेंगे दर्शकों? कि कर्म तो करो लेकिन सोच समझ करके करो, क्योंकि परमात्मा ने बड़ा सुंदर मस्तिष्क आपको दिया है। तीसरा है विकर्म। विकर्म उसको कहते हैं कि जैसे कि बच्चा बीमार है, माता कहती है कि बेटा ये दवा पी लो, लेकिन कड़वी होने के कारण वो बच्चा दवा नहीं पीता। माँ कहती है बेटा ये दवा पी लो, हम तुम्हें बाद में खाने के लिए लड्डू देंगे। लड्डू के लालच में आकर के वो कड़वी दवा पी लेता है और बच्चा स्वस्थ हो जाता है, लेकिन माता उसे बाद में खाने के लिए लड्डू नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो जानती हैं माता माता है, अगर हमने इनको मिष्ठान दिया तो इनकी बीमारी और बढ़ जाएगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये जो लिखा है कि ऐसा करोगे तो ये प्राप्त करोगे, ये करोगे तो ये प्राप्त करोगे, ये एक लड्डू की तरह एक प्रलोभन है, ताकि उनके वशवर्ती होकर के वो सुदृढ़ कर्म करे, उसका जीवन उज्जवल हो, सतमार्ग पर वो चले। ये कर्म है। 3 प्रकार के कर्मों का निरूपण शास्त्रों में किया गया है। जी, कर्मों को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आज। तो आपसे ये भी जानना चाहूंगी आचार्य जी, कई बार हमने ये सुना है कि अगर पत्नी कोई अच्छे कर्म करती है या ज्यादा पूजा पाठ करती है तो उसका फल पति को अपने आप लग जाता है, पति कुछ ऐसे कर्म करता है तो पत्नी को भी उसका फल लग जाता है। अगर अच्छे बुरे कर्म, हर किसी को अपने अपने कर्म भोगने होते हैं, तो क्या वाकई ऐसा होता है कि अगर पत्नी ने कोई अच्छा कर्म किया है तो उसका फल पति को मिलता है? बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये आपने जो प्रश्न किया ना कि अगर पत्नी अलग करे क्या उनके फल पति को मिलते हैं, या पति कर्म करे कि उनके फल पत्नी को मिलते हैं, ये बहुत सुंदर प्रश्न है और समाज के दृष्टिकोण से एक समाज सुधारक ये प्रश्न है। ये बात सत्य है, अगर पति सत्कर्म करेगा तो उनके फल पत्नी को मिलेंगे ही मिलेंगे, और अगर पत्नी अच्छे कर्म करेंगी उनका प्रभाव पति के जीवन में आएगा। यही हमारे सत्य पुरुषों ने हमें आज्ञा दी है और करके दिखाया भी है
जी, ये तो यहाँ पर हुई पति और पत्नी को लेकर बात। लेकिन क्या जो पति पत्नी कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं या खराब कोई कर्म ऐसे करते हैं, कोई गलती उनसे हो जाती है, तो क्या उसका जो प्रभाव है वो उनकी संतान पर भी पड़ता है या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा। बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। आप एक बात सोचिए, राजा पूरी प्रजा से कर लेता है और उस कर के रूप में सबकी सेवाएं देते हैं। तो जिस प्रकार से अगर समाज के अंदर कि राजा ही असत कर्म करेगा तो उसका प्रभाव प्रजा पर पड़ेगा। जैसे राजा का किया हुआ कर्म का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है, ऐसे ही प्रजा का किए हुए कर्म का प्रभाव राजा पर पड़ता है। यहाँ मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहूँगा। आंखों देखी एक घटना है। काफ़ी समय हो गया कि वृंदावन के अंदर किसी एक सज्जन ने बड़ा सुंदर भंडारा किया था। जब संत ब्राह्मण उस भंडारे को प्रसाद को पाने के लिए बैठे तो उनमें एक महात्मा थे, वो एकाएक खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने उनके कर्मों का रूपरेखा, कर्मों का जो प्रभाव था उसके भोजन में वो देखने को मिला। उन्होंने उनसे पूछा, गोस्वामी जी महाराज जी से एकांत में, कि भाई एक बात बताओ, जिन्होंने ये आयोजन कराया है उनका कार्य क्या है? तो उन्होंने बाद में उनको बताया, देखिए कि इनका जो व्यवसाय है वो असत कर्मों से अपना व्यवसाय चलाते हैं। तो उन्होंने कहा कोई भी ब्राह्मण संत इस भोजन को ग्रहण नहीं करेगा। पुनः उन्होंने आयोजन किया। हमारी कमाई पर यह निर्भर करता है कि हम कैसे कर्म करके हम अपना परिवार का पालन कर रहे हैं। वही प्रभाव अगर हम शुभ कर्म कर रहे हैं तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर आएगा। अगर हम असत कर्म कर रहे हैं तो अब भी प्रभाव हमारे बच्चों पर आएगा। लगातार आप हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी बातें यहाँ बता रहे हैं और कर्म को लेकर आज हम बात कर रहे हैं तो मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बार बार जिज्ञासा हो रही है कि मैं आपसे सवाल करूं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आज ये भी बताएं, जैसे कई बार हमने सुना है कुछ चीजें हैं लगातार बिगड़ती जाती हैं, घर में भी कई बार होता है, तो बड़े बुजुर्ग जो हैं वो कह देते हैं कि तुमने पहले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया होगा जिस वजह से तुम इतनी मेहनत करते हो, उसके बाद तुम्हें सफलता नहीं मिलती या तुम्हारी जिंदगी में ये परेशानी आ गई है। तो क्या ऐसा होता है? पहली बात तो ये, क्या पहला जन्म कभी होता है? और दूसरा ये कि अगर हमने पहले जन्म में कोई ऐसी चीजें की हैं तो उसका जो फल, अच्छा फल बुरा फल, हमारे अगले जन्म में हमें मिलता है वाकई या नहीं? जी देखो, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा दर्शकों, इस प्रकार की जब सोच हम ग्रहण करते हैं ना आज के समय में, पहले इस प्रकार की नेगेटिव सोच नहीं हुआ करती थी। क्यों? आप एक बात देखिए, पहले लेखन पद्धति तो थी नहीं। आचार्य अपने शिष्यों को धर्म ग्रंथों को कंठस्थ कराते थे और आज के समय में एक 4 लाइन याद नहीं होती। क्यों? आज लिखने की पद्धति है, सब सुविधाएं हमारे पास में, किसी भी प्रकार की कोई अवरोध नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, फिर भी हम उन 4 लाइनों को याद नहीं कर पाते। ये समय का कालचक्र का ये प्रभाव है। वास्तव में पहले आचार्य धर्म ग्रंथों को, अब आपको मैं गणना करके बताऊंगा कि वेद की ऋचाएं कितनी हैं। 1 लाख मंत्र हैं। महाभारत ग्रंथ में कितने मंत्र हैं? 1 लाख मंत्र हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में कितने मंत्र हैं? 18,000 मंत्र हैं। अब आप सोचिए कि उस समय के उनकी मेमोरी कितनी जबरदस्त होगी। और आज हमारी, जबकि सब भौतिक सुख सुविधाएं होते हुए भी हम एक छोटा सा परिश्रम नहीं कर पाते। उस समय का उनके भक्ति ज्ञान, उसके विषय में उनका जो आचरण थे, उनके जो कर्म थे, उनके जो दैनिकचर्या थी, उनके विषय में हमें पहले देखना चाहिए, तब इस प्रकार के हमें प्रश्न करने चाहिए। चलिए, कर्मों को लेकर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो एक दर्शक हैं सौरभ चौहान जी, मुझे लगता है वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी, क्योंकि मेल उन्होंने भेजा हुआ है। तो मेल लेती हूँ अभी यहाँ पर। हमारे पास जो मेल आया है वो आचार्य जी सौरभ चौहान जी का आया है और दिल्ली से इन्होंने मेल किया है। इनकी जन्म की तारीख और जन्म की समय आपको बता रही हूँ मैं, 20 जून 1984 जी और 5:29 का जी शाम का जन्म है इनका जी। जॉब इनको पिछले काफी समय से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से परेशान है, मतलब कुल मिलाकर बेरोजगार है। हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर। हमारी जो कैपेसिटी 10 किलो वजन ले जाने की है और अगर हमारे सिर पर 20 किलो वजन रख दिया जाता है तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। यही कारण है, क्योंकि अगर लगन क्षेत्र हमारा प्रशस्त होगा, बलवान होगा, तो हमारा पूरी जीवन ही परिवर्तित होगा। और अगर लगन में ही कोई पाप ग्रह बैठा हो और उसकी दृष्टि सीधी दाम्पत्य जीवन के लिए जाती हो,
या कैरियर स्थान के लिए जाते हो, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। एक तो मैं इनको कहना चाहूँगा, ये बिना वजह का तनाव लेना बंद कर दें, सोचना बंद कर दें, क्योंकि सोचने से सिवाय नुकसान का और इनको कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। ये सोचना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि ये निश्चित है भाग्यम फलत सर्वत्र विद्यान च पौरुषम समुद्र मतने जाते लक्ष्मी हरो विषम। हर जगह भाग्य फलीभूत होता है, पुरुषार्थ कहीं भी फलीभूत नहीं होता, क्योंकि अगर हम सत्कर्म करेंगे उसका फल हमको मिलेगा ही मिलेगा। जी, लेकिन यहाँ पर बात इनकी जॉब को लेकर है, तो ये भी बता दीजिए कि इनकी जॉब कब तक लग जाएगी? इनकी जॉब बहुत शीघ्र ही लगने वाली है। भगवान परमात्मा ने चाहा तो आगामी अप्रैल और मई तक इनकी जॉब लग जानी चाहिए। जी, यहाँ पर ये तो बात हुई सौरभ चौहान जी को लेकर, इन्होंने ये प्रश्न किया है कि इनको जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनके पास जॉब नहीं है, वो पढ़े लिखे होने के बाद भी बेरोजगार घर में बैठे हैं। उन सभी के लिए भी कुछ उपाय बताएं ताकि उनको भी अपने जीवन में करने के लिए कुछ काम मिल जाए और घर बैठे वो भी मतलब समस्या का जो समाधान है वो हो जाए उनका। देखो, पहले तो अपने जीवन में दर्शकों से कहना चाहूँगा, अपने जीवन में एक पूजा को रूटीन बना लें। जिस प्रकार से हमारे शरीर के पोषण के लिए अन्न की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमें अपना कैरियर सुंदर समय मंगलमय बनाने के लिए पूजा एक अंग है जीव का, क्योंकि संध्या वंदन अति आवश्यक है। जब तक हम कोई सत्कर्म नहीं करेंगे, पूजा की तरफ अग्रसर हम नहीं होंगे। क्योंकि देखो, ये तो व्यवहारिकता में कोई भी नया काम करते पहले सबसे पहले हम भाई पूजा कर लो, पूजा के साथ में शुभारंभ करें। अगर इस प्रकार के जीवन में अपने में रूटीन रखेंगे, यीशु जी, मैं कहना चाहूँगा, पूरे विश्वास के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी किसी भी प्रकार की परेशानी इनके जीवन में नहीं आ सकती। चलिए, तो सौरभ चौहान जी और उनके अलावा जो दर्शक हैं जिनको जॉब की परेशानी हो रही है, उनके लिए यहाँ पर आचार्य जी ने ये उपाय बता दिया है कि आपको डेली पूजा जो है वो जरूर करनी है। ये तो जॉब की यहाँ पर बात थी, लेकिन पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आपके मन को शांति मिलती है और आपको खुद अच्छा लगता है ईश्वर की पूजा करके। क्योंकि कहा भी जाता है कि ईश्वर को हम तब याद करते हैं जब हम मुसीबत में होते हैं। जब हमारी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत नहीं होती तो हम बहुत अपने आप को समझते हैं कि हाँ, हमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन ईश्वर तभी याद होता है जब दुख का समय आता है। लेकिन आप सुख दुख दोनों में ईश्वर को याद करें तो आपकी जिंदगी में ज्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। जो दुख हैं वो भी कैसे कट जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। पूजा के रूटीन को लेकर यहाँ आचार्य जी ने बात की, तो पूजा का जो सही समय होता है, विधि विधान क्या होता है, किस तरीके से आपको पूजा करनी चाहिए, ये सब कुछ हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं पंडित जी को करीब 14-15 साल से जानती हूँ। पंडित जी बहुत ही पढ़े लिखे, विद्वान, कुशाग्र बुद्धि हैं और ज्योतिषाचार्य हैं ये। और इन्होंने अनेक बार हमने इनके प्रवचन भी सुने हैं, इनके ज्योतिष के विषय में भी सुना, और हमें जब भी कोई समस्या आई हमने इनसे पूछी, और समय समय पर जब भी हमने कोई समस्या का समाधान इनसे पूछा उसका सही परिणाम हमारे सामने आया। और पंडित जी पढ़े लिखे विद्वान तो है ही, शास्त्री हैं, और इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मैं पहले ज्योतिष को नहीं मानता था, क्योंकि जिन ज्योतिषों पे गया उनसे मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई। 3-4 साल से मैं पंडित जी से मिला तो मुझे उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जिससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया। मुझे उनसे मिलकर बहुत संतुष्टि हुई। उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे समाधान बताए, जो मैंने उन समाधानों को करा, उन उपायों को करा, तो मुझे बहुत ही मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। मैं तो यही कहूँगा कि आप सब लोग भी पंडित जी से एक बार ज़रूर मिलिए और उनसे जन्म पत्री बनवाइए, तो आपके जीवन में भी ज़रूर सुख समृद्धि और परिवर्तन आएगा और आपको संतुष्टि मिलेगी। मैं पिछले 10 सालों से, करीब 10 सालों से पंडित जी के संपर्क में हूँ। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पंडित जी का ज्ञान ज्योतिष के अंदर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष भी एक प्रकार की साइंस है जिसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे एस्पेक्ट भी ज्योतिष के बारे में एक नया ज्ञान वर्धन कर सकते हैं, जो ज़िंदगी के अंदर आपको काफ़ी लाभ पहुंचा सकते हैं। और पंडित जी के मामले में मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये निष्काम भाव से और लोगों को इस बारे में जानकारी देते हैं, इससे लोगों को लाभ होता है। और इसी के बारे में मैं आपको भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप पंडित से संपर्क कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्धार के लिए, चेंज के लिए जो है आप
जानकारी अर्जित कर सकते हैं। पंडित जी इसको कम से कम 14-15 साल से जान रहा हूँ और इनको मतलब कि जब भी मैं मिला, ये इनसे इतना स्वभाव इनका अच्छा है और बड़े प्यार से सद्भाव से मिलते हैं। और 3-4 साल से मेरे को कुछ मुश्किलें आई हुई थी, बहुत मुश्किलें आई थी, जो मैं इनसे मिला इन्होंने मेरी सारी मुश्किलों का हल करवा दिया। आज मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, खुशी हूँ। और लोगों को भी मैंने मिलाया, इनको जितने लोगों को मिलाया सब इस समय बहुत खुश है। मतलब विद इन ए शॉर्ट टाइम सबका हल इन्होंने निकलवा दिया। और इतने मतलब कि सख्त उपाय भी नहीं थे जिससे लोग कर ना सकें, धीरे धीरे करवा के वो खुद भी ये अपने आप ही कर देते थे। मतलब कि सबको इन्होंने ऐसा हल किया कि आज सारे दुनिया सब लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं। और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब इनको मिलें और अपनी जो भी समस्या हो उनको बताएं और ये जल्द से जल्द हल हो जाए इनकी, और सब खुश शांति से रहें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीवन चक्र में। हम बात कर रहे हैं जीवन चक्र को लेकर, जो निरंतर चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन इसी जीवन चक्र के अंदर कोई ऊंचाइयां जो है छू लेता है। और इसी जीवन चक्र के अंदर ऐसा होता है कि इंसान ऊंचाइयों से नीचाई पर, यानी कि अर्श से फर्श पर आ जाता है। तो फर्श से अर्श पर आप कैसे पहुंच सकते हैं, क्या कुछ उपाय करें, अपनी जिंदगी में कैसे लाएं खुशहाली और अपनी परेशानियों का कैसे करें खात्मा, ये सब कुछ आप हमारे कार्यक्रम के जरिए हर रोज घर बैठे जानते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं अपॉइंटमेंट का सहारा लेके। ब्रेक से पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे पूजा को लेकर, क्योंकि आज का जो समय है वो बहुत ज्यादा भागदौड़ वाला हो गया है। हमारी इच्छा होती है कि हम ईश्वर की प्रार्थना करें, आराधना करें, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। ऐसे में ईश्वर की 2 मिनट में पूजा करें, लेकिन सच्चे मन से करें। उसके लिए कौन सा मंत्र होना चाहिए कि ईश्वर जल्द से जल्द खुश हो जाए, चलिए यही जानने की कोशिश करते हैं। आचार्य जी, दर्शकों, हमारे ऋषि जी ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। मंत्र की जानकारी, मंत्र का प्रभाव जीवन में इतना आवश्यक है कि कई बार होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए शब्दों के अनगिनत शब्द कर लेते हैं, अर्थ निकाल लेते हैं, उसका प्रभाव बड़ा विपरीत पड़ता है और श्रेय देते हैं हम अपने आप को और कह देते हैं कि भाई अच्छा कर्म किया तो हमारी इच्छा थी, हमने किया है। अगर मान लीजिए कोई अप्रिय कार्य हो गया तो भाई ठाकुर जी की इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, वहाँ भगवान को दोष दे देंगे। अपने कर्मों की तरफ हम दृष्टि नहीं डालते। शब्द के भेद के विषय में मैं आपको कहना चाहूँगा। वास्तव में देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आया, 10वें स्कंद में, भगवान के गौचारण के लीला के प्रसंग के अजास्याद प्रसूता महेशा एवा। अगर हम इस श्लोक का शाब्दिक अर्थ लेते हैं तो यहाँ ये भाव आएगा कि भगवान श्री कृष्ण भेड़ बकरी भैंस चराते थे, यही कहेंगे। लेकिन दर्शकों, यहाँ इसका शब्द अर्थ ये नहीं है। जैसे कई बार हम देवताओं के विषय में गणना कर देते कि हमारे 33 करोड़ देवता हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे 33 करोड़ देवता नहीं हैं, 33 कोटि देवता हैं। और कोटि शब्द के 2 अर्थ होते हैं व्याकरण के अनुसार। कोटि कहते हैं प्रकार के लिए। हमारे 33 करोड़ देवता नहीं, हमारे 33 प्रकार के देवता हैं। ऐसे ही शब्दों का बड़ा भेद होता है। अगर जब तक हम उसके गहराई तक नहीं जाएंगे तो सही रास्ते पर हम नहीं पहुंच सकते। मैं उस श्लोक के अर्थ के विषय में आपको कहना चाहूँगा कि ऐसी किदवंतियाँ उत्पन्न कर लेते हैं कि अजास्याद प्रसूता महेश एवा। भाई भागवत में लिखा है, ग्रंथ का हमने नाम ले दिया, बदनामी हमने ग्रंथ को दे दी, जबकि ऐसा नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ यह है, अजा कहते हैं ऐसी गौ के लिए जिसने बच्चे को जन्म नहीं दिया हो। दर्शक को ध्यान से सुनना। स्याद कहते हैं कि जिसने एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसूता कहते हैं जिसने अभी अभी, ऐसी गौ कि जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया। महिषी कहते हैं ऐसी गौ के लिए जिन्होंने बच्चे देना बंद कर दिए वृद्धावस्था में। ये वास्तविक अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गौ ही चराते थे। ये जो और पशुओं के मैंने नाम लिए हैं, ये अस्तित्व में तो थे पर इनका पालन नहीं होता था। ऐसे ही हमें शब्दों के विषय में देखना है, शब्दों को छांटना है कि कौन शब्द कहाँ उपयुक्त करना है, कौन शब्द कहाँ उपयुक्त नहीं करना है।
जी आचार्य जी, हम यहाँ मंत्र को लेकर भी बात कर रहे थे, क्योंकि कम समय होता है आज के समय में, और अगर कोई चाहता है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, वो चाहते हैं कि हम पूजा करें, उनके पास ज्यादा समय नहीं है, 2 मिनट के लिए ही पूजा करें, तो कौन सा मंत्र उनके लिए सही होगा? देखिए दर्शकों, मैं कहना चाहूँगा कि समय बड़ा बलवान होता है, और आज के समय में सांसारिक कर्मों के लिए हमारे पास में बहुत समय होता है, लेकिन भगवान की पूजा के लिए समय हमारे पास में नहीं होता। समय की आड़ हम लोग ले लेते हैं, ये हमारी सोचना गलत है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। 100 कर्म छोड़ करके, संसार के 100 कर्मों को छोड़ करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि एक बात सोचिए आप, मुख में क्या आता है जब थोड़ा सा कष्ट आता है शरीर पर? हे राम, यही शब्द निकलता है ना। तो इसका तात्पर्य तो यही हुआ कि हमने जब शरीर पर कष्ट हुआ तो हमने भगवान का नाम लिया, नहीं है तो फिर कौन ले रहा है? नहीं, इस सोच को पहले हटाना पड़ेगा, शरीर से बिल्कुल निकालना पड़ेगा। दर्शकों, सबसे मुख्य मंत्र है केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का ज़्यादा लंबा नहीं, केवल 12 अक्षर का मंत्र है, और ये सर्व कल्याण करने में सक्षम है, स्वयं सिद्ध मंत्र है। केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जरूरी नहीं कि माला लेकर के बैठें जी, चलते, खाते, पीते, सोते समय, कोई भी कार्य कर रहे हैं, मन ही मन में इस मंत्र का उच्चारण सर्वोपरि है, रामबाण है। किसी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी कर्म की आगे आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने, और कहा भी जाता है कि पल भर के लिए ही याद कर लीजिएगा, होगी हर प्रार्थना स्वीकार, बस ईश्वर को दिल से याद करिएगा। ये जरूरी नहीं कि आप 2 घंटे पूजा में बैठे रहें, जरूरी नहीं कि हर वक्त आप ईश्वर को याद करें, बस मन आपका होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप भगवान के आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं और आपका ध्यान है कि अभी चूल्हे पे मैंने दूध रखा हुआ है, या फिर ऑफिस जाने के लिए जो हस्बैंड है वो रेडी हो रहे हैं तो लंच लगाना है, या बच्चे हैं वो लेट हो रहे हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब भी आपको वक्त मिले, मुझे आचार्य जी ऐसा लगता है, जैसे लोग बोलते हैं कि सुबह पूजा करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, मुझे लगता है कि जब भी इंसान फ्री हो, बस 2 मिनट के लिए पूजा कर ले, वही स्वीकार हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे आचार्य जी? मैं इसमें कहना चाहूँगा, सर्वम धनमयम लुब्धा कामना कामनामयम, सर्वम कृष्णमयम धीरा पश्यन्ति ही परमार्थम। देखिए, चाहे क्षण मात्र के लिए कीजिए, जितने समय के लिए आप पूजा में बैठते हैं, संसार की जितनी भी वासनाएं उनको थोड़ी देर के लिए आप बिल्कुल दूर कर दीजिए, और केवल भगवान के चरणों में एक प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। बस इतना कहने की आवश्यकता है, आगे आपको आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। मैं वास्तु के हिसाब से भी आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस रूम में बैठकर बच्चा पढ़ता है, उस रूम की जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें हैं उस रूम के अंदर जो नहीं होनी चाहिए? यीशु जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखो, हमारे जीवन में बहुत लाभकारी विषय है। सबसे पहले तो बात यह है कि आज के समय में विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते नहीं है। पढ़ाई कब करते हैं? जबकि याद करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे तक, अगर इस समय में अगर ये पढ़ाई करें तो जीवन पर्यंत पढ़े हुए को नहीं भूल सकते। और हमेशा अगर ये जब भी ये पढ़ते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, तो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ मुँह करके ये पढ़ें। और गणपति जी की मूर्ति, भगवती सरस्वती जी की मूर्ति इनके दिल में होनी चाहिए। अगर इस प्रकार का ये आचरण करेंगे तो कभी भी जीवन में भूल नहीं सकते और आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। जी आचार्य जी, ये भी जानना चाहूंगी आपसे, जैसे कि कहा जाता है कि जो बेडरूम होता है, बेडरूम के अंदर भगवान की कोई भी तस्वीर, कोई भी मूर्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्या वो अपने रूम में माँ सरस्वती की मूर्ति रख सकते हैं या नहीं? जी नहीं जी, मैं इस बात को गलत मानता हूँ। इनको थोड़े से नियम, और इनको क्या मैं अपने दर्शकों से सभी से कहना चाहूँगा कि प्रातःकाल हमारे जो कुछ नित्य कर्म है, प्रातःकाल हम जगे तो सबसे पहले इस प्रकार से हमें हाथों को देखना चाहिए। करग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिते ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन, इस प्रकार से। और अगर श्लोक नहीं बोल सकते हैं तो केवल हाथ दे करके इस प्रकार से, क्योंकि हमारे अंजलि में ही सभी देवताओं का वास है, ऐसे ही करके नमस्कार कर लें। और फिर विस्तार से जब
नीचे पैर रखते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी को स्पर्श करें, नमस्कार करें उनको। इस प्रकार के अगर ये जीवन में कर्म ये अपनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद इनको आगे अवरोध की कोई आवश्यकता पड़े। जितने भी स्टूडेंट हैं फिर सारे अव्वल आएंगे, कोई भी टेंशन में नहीं रहेगा कि परीक्षा जो है वो सर पर आ गई है, तो ऐसे में क्या करें क्या ना करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह आज भी आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे कार्यक्रम के जरिए। इतने सारे लोगों के ईमेल आए और उनकी भी समस्या का आपने समाधान किया, इसके लिए शुक्रिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। दर्शकों, जय श्री राधे। और दर्शकों, जाते जाते आपसे एक बार फिर यही कहना चाहेंगे कि अगर आपके मन में भी कोई परेशानी है तो उस परेशानी के बारे में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। वो परेशानी आपकी कैसी भी हो, वो परेशानी आपकी शादी को लेकर जुड़ी हुई हो सकती है, वो परेशानी शादी के बाद दाम्पत्य जीवन में हो रहे झगड़े को लेकर हो सकती है, वो परेशानी आपके संतान ना होने को लेकर हो सकती है, वो परेशानी ये भी हो सकती है कि आपके दाम्पत्य जीवन में इतना झगड़ा आ गया है और जो नौबत है वो तलाक तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही वो परेशानी आपकी जॉब को लेकर हो सकती है, वो परेशानी आपके व्यापार को लेकर हो सकती है कि आपका व्यापार लगातार बहुत अच्छा बढ़ रहा था, फल फूल रहा था, न जाने किसकी नजर लग गई कि आपका व्यापार घाटे में जा रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। ऐसे में ईश्वर ने अगर समस्या दी है तो समस्या का समाधान बताने के लिए, उपाय बताने के लिए भी एक जरिया बनाया है और ये जरिया है हमारा कार्यक्रम, जिसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं छोटे छोटे उपायों को करके। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। जय श्री राधे। 10-12 साल पहले मेरी ज़िंदगी में कुछ भटकाव आया था, जिससे मैं काफ़ी ज्योतिषियों के पास में गया, तांत्रिकों के पास में गया, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक महानुभाव ने मुझे पंडित गिरधारी शरण जी के बारे में बताया कि आप उनके पास जाओ और वो बहुत अच्छा ज्योतिष जानते हैं। तब मैं इनके पास आया तो अपनी समस्याएं बताईं, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और 10-12 साल से मैं इनके बारे में बहुत अच्छा जानता हूँ। काफ़ी लोग इनके पास में आते हैं और वो भी अपनी समस्याओं का समाधान करके जाते हैं। मैं 3-4 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान था। जो हमारे एक दोस्त ने बताया कि आचार्य जी से मैं मिलवाता हूँ, जो इन सारी कठिनाइयों का जो है निवारण करेंगे। तो मैंने आचार्य जी से जाके मिला। आचार्य जी ने उपाय बताया और वो सारी उपाय किया। इसके बाद में हमारी सारी परेशानियां जो है दूर हुई। मैं आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनसे मिल करके बहुत ज़्यादा हमें खुशी हुई। धन्यवाद। पंडित जी से हम पूछते हैं, जन्म कुंडलियाँ बनवाते, और भी मैंने बहुत को बुलाया, सबका मतलब अच्छा प्रचार मिला। जैसे पंडित जी ने जो भी पूजा बताई हमने वही किया, उसी से हमारा बहुत अच्छा बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। अगर आप भी कोई भी करवाना चाहे, जन्म कुंडली बनवाना चाहे, सभी बनवा सकते हैं। हम पंडित जी के बहुत आभारी हैं जी। मैं पंडित जी से अभी 2 साल पहले ही मिली हूँ। पहले मैं कई जगह भटकी पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला किसी भी चीज़ से, लेकिन मैं पंडित जी को कुंडलियाँ दिखाई, उन्हीं से कुंडलियाँ बनवाई। जब से उन्होंने कई चीज़ें बताई मैंने उन्हीं चीज़ों को फॉलो किया, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क है। अगर आपको भी किसी चीज़ में दिक्कत है तो प्लीज़ पंडित जी से संपर्क कीजिए। आप उनसे कुंडलियाँ भी बनवा सकते हैं। बाकी कोई भी चीज़ दिखानी हो तो वो आपको बताएंगे, आप उनकी राह पे चल के देखिए। हम लोगों में कुंडलियाँ नहीं बनती, आप लोगों को मालूम है, लेकिन इसके पापा का काम बिल्कुल ही ख़त्म, मतलब एकदम ठप हो गया था। तब हमें पंडित जी के बारे में पता चला, शास्त्री जी के बारे में। हम उनके पास गए, उन्होंने हमारी कुंडली देखी, उन्होंने हमारे को उपाय बताए, जैसे जैसे उन्होंने बताया, और बिल्कुल आसान बताए। जैसे जैसे उन्होंने बताया वैसे वैसे हमने किया, जिस वजह से हमारा धीरे धीरे कारोबार में ठीक होता चला गया, जिससे हम बहुत बहुत धन्यवादी हैं पंडित जी के और हमेशा उनसे रेगुलर मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं काम धंधे वाला आदमी हूँ, बिजनेस वाला। मैं बहुत परेशान था। उसके बाद मैं पंडित आचार्य जी से मिला तो इन्होंने जो मुझे उपाय बताए उनके करने से मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और मैं इनका बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद। और मैं ऐसे परेशान था बहुत ज़्यादा, काम धंधे से, हर तरीके से, खाने के भी लाले हो रहे थे मेरे। तो मैं आचार्य जी से मिला, किसी ने मेरे को बताया गांव के आचार्य से मिलो, और उनकी कृपा से मेरा काम धंधा बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छी तरीके से चल रहा है इनकी कृपा से, और इनकी कृपा बनी रहे मेरे ऊपर। आचार्य श्री गिरधारी शरण शास्त्री जी से मिलने हेतु अपॉइंटमेंट अनिवार्य है। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9891180123,
9891180124 पर। आप आचार्य जी से फोन पर भी पर्सनल अपॉइंटमेंट के जरिए समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आचार्य जी से मिलने के लिए हमारा पता है G5/37 सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली।